अगर हम टॉवेल ग्रिल की बात करें गाइस, इंडिया में टॉवेल ग्रिल को हम थोड़ा सा ओवर बिकॉज 0 डिग्री टेम्परेचर है एंड बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कल स्नो शायद हो सकती है। यहाँ पे येलो वार्निंग है स्नो के लिए। देखो पूरा पानी जो है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। यहाँ पे यूके में, इंग्लैंड में विंटर वेकेशंस यानी कि क्रिसमस वेकेशंस आज ख़त्म हो गई थी। तो बच्चों ने भी बहुत मज़े किए होते हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई होती हैं, देर से सो के उठते हैं। तो आज वापस से स्कूल वाला स्ट्रगल ये वाली छुट्टियों के बाद ज़्यादा फील होता है। बट स्टिल सुबह सुबह बनने लगा था पास्ता, और मैं पास्ता थोड़ा सा अपने स्टाइल से मिक्स करके बनाती हूँ। लाइक सॉस अलग बनाती हूँ थोड़ा, बट वेजीज डालती हूँ उसमें बहुत सारी, और पास्ता उसमें बाद में मिक्स करती हूँ क्योंकि ये लोग पैक लंच भी ले जाते हैं। पैक लंच में वो थोड़ा सा सूख जाता है अगर हमने ज़्यादा सॉस नहीं ऐड किया तो। का रेडी होके चली गई थी स्कूल। उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो में बताया था ये मोल्ड के बारे में जो मेरे वॉशरूम में आ रहा था। तो इस मोल्ड को ठीक कराने के लिए आज लैंडलॉर्ड ने किसी को भेजा था। तो वो आज आने वाले थे 11:30 बजे। तो मेरा एक पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग था, वो 11:30 तक फिनिश करके देन मैं उनसे ये चेंज करवाऊँगी आज। तो अगर हम टॉवेल ग्रिल की बात करें गाइस, इंडिया में टॉवेल ग्रिल को हम थोड़ा सा ओवरलुक कर सकते हैं बिकॉज इंडिया में सनलाइट काफ़ी आती है। प्लस इंडिया में कैसे होता है, आप खिड़की भी खोल सकते हो, थोड़ी हवा आती रहती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपकी टॉवेल रेल नहीं लगी हुई है, टॉवेल ग्रिल खराब है, तो बिल्कुल मैंने जैसा आपको बताया था 1-2 दिन में ही ना दीवार में फंगस आ जाते हैं। तो फंगस आने से क्या होता है, वो रेस्पिरेटरी भी आपको प्रॉब्लम करता है, किसी किसी के स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है उससे। खास करके बच्चों को ब्रीदिंग में काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं सिर्फ एक उस मोल्ड की वजह से। वो हमें दिखने में लगता है कि छोटी सी चीज़ है, बट वो जो ब्लैक ब्लैक दीवार में आ जाते हैं मॉइस्चर की वजह से, वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो इंडिया में हम ओवरलुक कर जाते हैं, बट यूके में हम ओवरलुक नहीं कर सकते बिकॉज एक तो यहाँ के स्ट्रक्चर ऐसे हैं, लकड़ी की बनी होती हैं काफ़ी दीवारें। यस बिकॉज जो हमारे यहाँ मार्बल वगैरह की दीवारें होती हैं बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। तो घर की दीवारें ज़्यादातर लकड़ी की ये लोग बनाते हैं ज़्यादातर पोर्शन, ताकि वो गर्म रहें। प्लस मॉइस्चर जो होता है वो, हवा भी, हम हवा के लिए खिड़की भी नहीं खोल सकते यहाँ पे ज़्यादा, बिकॉज अगर खिड़की खोली तो बहुत चिल्ड ठंडी हवा आती है, पूरे घर ठंडा, पूरा घर ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग यूज़ करते हैं गर्म पानी, जिसकी वजह से हो जाता है कंडेंसेशन, और यहाँ पे बहुत मॉइस्चर जम जाता है। ठीक है, तो अगर ये रेल नहीं चलेगी तो ये मॉइस्चर सूखता ही नहीं है दिनों दिनों तक। तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर वो मॉइस्चर धीरे धीरे फ्लोरिंग पे आ जाता है, फ्लोर ठंडा हो जाता है। फ्लोर ठंडा होने से क्या होता है कि फ्लोर पे भी ना मॉइस्चर से जम के पानी पानी हो जाता है। फिर अगर आप कितनी भी बार पोछो, थोड़ी देर बाद वो फिर पानी होगा। फिर रात में अगर बच्चा उठता है तो वो उतनी सी ठंड भी ना बहुत सीवियर सर्दी कर देती है। तो एक टॉवेल ग्रिल की वजह से इतनी प्रॉब्लम से हम यहाँ बचते हैं यूके में। एंड रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड आई थी जो यहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विसेज यानी कि NHS में वर्क करती हैं। उन्होंने यहाँ तक बताया कि अगर कोई इंसान यहाँ पे बीमार होके जाता है इस मोल्ड की वजह से, और अगर ये पाया जाता है कि इस मोल्ड के हाई लेवल की वजह से वो बीमार हुआ है, तो उसकी पूरी रिसर्च की जाती है एंड वो टीम फिर उसके घर जाती है, चेक करती है कि उनके घर में वापस कोई वैसा मोल्ड नहीं है, तभी उनको वापस घर जाने की परमिशन मिलती है। यस, एंड मतलब वो हेल्थ को इतना इफेक्ट करता है। और जो लोग बेनिफिटेड हैं, कुछ स्पेशल बेनिफिट्स अगर गवर्नमेंट उन्हें दे रही है, तो हॉस्पिटल वाले मेक श्योर करते हैं कि पहले उनके घर पे मतलब डिस्चार्ज होके घर जाने से पहले वो मोल्ड ठीक कराया जाए और फिर उस पेशेंट को ठीक करके घर भेजा जाए, मतलब दोबारा वो उस चीज़ के कांटेक्ट में, मोल्ड के कांटेक्ट में ना आए। और फिर गए छुट्टी का टाइम होते ही हम सब मम्मियाँ निकल गए थे अपने अपने बच्चों को स्कूल से वापस लाने। हाँ, कल स्नो हो रही थी बट बहुत हल्की सी स्नो हुई थी। यस। हाय गाइस, देखो पानी बिल्कुल जम गया है।
बिकॉज 0 डिग्री टेम्परेचर है एंड बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कल स्नो शायद हो सकती है। यहाँ पे येलो वार्निंग है स्नो के लिए। देखो पूरा पानी जो है फाउंटेन का जम गया है। तो गाइस पानी जम गया है, स्नो होने वाली है, फिर भी है सनी डे यहाँ पे। ये है मौसम के जलवे यूके के। देखिए धूप निकली हुई है बट स्नो भी जमी हुई है। यार तो रिसेंटली मैंने ये स्वेटर खरीदा था और ये इतना ढीला ढाला है और यहाँ पे ना इसके कॉलर अजीब सेट ही नहीं हो रहा था। आज जब बहुत सर्दी मुझे लगी ना तब मुझे समझ में आया कि इसका रियल पर्पस क्या है। देखो इसको ना कॉलर जो है इसको थोड़ा सा खोल के ना इसका हम नाक पे भी लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कंबल बनाना चाह रहे थे ये लोग और कंबल थोड़ा कूल कम लगता है इसलिए इन्होंने ये टॉप बना लिया आई थिंक। पर अच्छा है ना, ऐसे टॉप की तरह पहनो, फॉर्मल भी लग रहा है। और जब कहीं बाहर जाओ अगर भूल गए हो मफलर या नहीं है मफलर लगा लो ऐसे। देखो आराम से लगा के आप जैकेट पहन के चलते रहो। तो गाइस बहुत मैंने बातें करी, बहुत ड्रामा किया, बट घर के लोगों ने आज मुझे धक्का देके निकाल ही दिया कि आज जिम जाना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 24 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ओनली 38 स्टेप्स अवे है जिम मेरे घर से टोटल। इसलिए मैं आज हुडी पहन के ही आ गई, जैकेट नहीं पहना है। देखते हैं जिम अभी बिजी होगा, ऑफिस टाइम खत्म हुआ है। फाइनली 1 डे completed in gym, first day राजर। ठंड तो हो रही है बट मुझे नहीं लगता कि आज स्नो होगी। मे बी कल या परसों में स्नो हो सकती है। यस फाइनली एक अचीवमेंट तो कर लिया, आज मैं जिम गई बहुत दिनों बाद। उसके बाद गई खाना खाया, थोड़ी देर सब साथ में बैठे और फिर गुड नाइट। आज मैं उठ चुकी हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरी क्लास है तो हम अब 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, फिर हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होगी, फिर मैं अपनी योगा करूँगी। तो गाइस फिर से मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में अपने ऐसे ही नए नए एक्सपीरियंसेस लेके। एंड गाइस सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय।